देखिए यहाँ से देखते हैं, when it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba, reproduction is synonymous with growth। क्या बोल रहा है? when it comes to unicellular organisms मतलब कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ सिंगल सेल पे एक्सिस्ट कर रहे हैं, मतलब वो सिंगल सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो लाइक अब कैसे कैसे होते हैं जो सिंगल सेल पे पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म होता है या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो हम उसको बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और या फिर अमीबा बोल सकते हैं। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो सिनोनिमस है ग्रोथ के साथ, तो उनका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही होता है। तो उनके लिए ग्रोथ मतलब कैसा, मास में ग्रोथ होना, ठीक है। तो मास में ग्रोथ होना मतलब अब देखिए उसका सेल बढ़ रहा है, हमारे में सेल बढ़ रहा है ना, एक सेल दूसरे सेल में बढ़ रहा है, सेल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी वही हो रहा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका जो सिंगल सेल है वो सिंगल सेल ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो जितना ज़्यादा सेल बढ़ा उतना ज़्यादा टाइप के मतलब उतना ऑर्गेनिज्म बढ़ गया, उतना उसका पॉपुलेशन बढ़ गया। तो ग्रोथ इज सिनोनिमस विद द रिप्रोडक्शन। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ है। उसमें सेल है तो सेल ग्रोथ, तो उसमें कुछ क्या ही सेल ग्रोथ करेगा उसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ऑलरेडी, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। तो यूनिसेलुलर और एल्गी और अमीबा रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। हमारे में भी इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स होता है, लेकिन वो सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। और रिप्रोडक्शन का सिनोनिमस क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा रिप्रोडक्शन अलग प्रोसेस है, ठीक है। हम वैसे रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। हमारा जो सिंगल सेल है वो ऐसे एक्सिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। वो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। हम एक जब मास से मिलकर बने होता है पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स, तब हम एक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। बैक्टीरिया ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया एक सेल है और वही पूरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें ये देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। क्वेश्चन यहाँ पूछेगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। कैसे घुमाएगा? एल्गी, अमीबा, बैक्टीरिया, इसकी जगह कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म दे देगा, ऐसा कोई दे देगा जो आपको लगेगा कि सिंगल सेल पर वो होगा नहीं, ठीक, ऐसे तो घुमाते हैं। दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास, ठीक है। हम ऑलरेडी ग्रोथ को डिफाइन कर चुके हैं, इक्विवेलेंट है इंक्रीज इन सेल नंबर या मास से, ठीक है। Hence we notice that in single cell organisms we are not very clear about usage of these two terms, growth and reproduction। डिफरेंस नहीं है ना, डिफरेंस नहीं है उसका। इसीलिए फर्दर देर आर मैनी ऑर्गेनिज्म। क्या होता है देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवाइड हो रहा है और सेल बढ़ रहा है, ठीक है। सेल डिवाइड हुआ, सेल का मास भी बढ़ गया। अब मास तो बढ़ा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को पूरा यूनिसेलुलर सेल ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है। तो मास जितना ज़्यादा सेल मास बढ़ा, जितना ज़्यादा सेल डिवाइड हुआ, उतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो गया। तो हम क्या बोले, सेल वो मतलब क्या हुआ, मास बढ़ा या फिर रिप्रोडक्शन हुआ, क्या हुआ? तो कंफ्यूज है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिख रहा है कि वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दिस टू टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक, कुछ ऐसे। और अब देखिए रिप्रोडक्शन की बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो रिप्रोडक्शन नहीं करती है, जैसे कि म्यूल्स क्या है पता है ना, वो एक खच्चर टाइप का होता है। सो खच्चर मतलब गधे को बोलते हैं। फिर मतलब क्या होता है ना, जो घोड़ा और गधे से जो क्रॉस होता है उसको म्यूल बोलते हैं। तो म्यूल, स्टेराइल वर्कर भी जो कि मेल है, वर्कर भी मेल है ना, ठीक है, मेल, ये स्टेराइल होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, ठीक है। तो स्टेराइल वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब जो है रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकते अपनी लाइफ में। तो क्या ये लिविंग नहीं है? ये है लिविंग, ठीक है। तो इसलिए ये सब इनका प्रॉब्लम, मतलब ये प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन को एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, एक इसका क्या बोलते हैं, लिविंग का क्यों नहीं बोल सकते? इसीलिए नहीं बोल सकते। पहले तो बैक्टीरिया वाला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाला, हम वहाँ पे ग्रोथ को नहीं बोल सकते, ग्रोथ क्या है। रिप्रोडक्शन का साथ प्रॉब्लम ये है कि म्यूल स्टेराइल है, वर्कर बी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। Hence reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristics of living organism। ये एक defining characteristics नहीं हो पाया इसीलिए, ठीक है। Of course no living object is capable of reproducing or replicating by itself। हाँ, ये बात सही है। देखो वैसे पहले हम जो कैरेक्टर देख रहे थे वो नॉन लिविंग बीइंग भी शो कर ले रहे थे। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग बीइंग कहीं से भी शो नहीं करता। प्रॉब्लम क्या है, कुछ लिविंग बीइंग ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको लिविंग बोल रहे हैं, ठीक, ये प्रॉब्लम है। तीसरा पॉइंट देखते हैं।
तीसरे प्रॉब्लम की बात करें, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। हम सब मेटाबॉलिज्म शो करता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? दुनिया भर के केमिकल रिएक्शन जो हमारे अंदर होते हैं, सिंपल भाषा में, ठीक है। कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, एनाबॉलिज्म मतलब बनना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स, ठीक है, नॉर्मल। These chemicals, small and big, belonging to various classes, sizes, functions, etc., are constantly being made and changed into some other biomolecule. These conversions are chemical reactions or metabolic reactions. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside living organisms. ठीक है, organism में लगातार हो जा रहे हैं ये सब chemical. Sum of all chemical reactions that are going inside the body of an organism is called metabolism. ठीक है ना, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म। क्या बताइए, पूछ लिया, ठीक है। अब क्या है, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सिंपल सी बात है, जितने भी जो भी लिविंग बीइंग है वो शो करेगा मेटाबॉलिज्म। इस सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म, ये एक बढ़िया ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गया, सॉरी, यहाँ पे एक सिंपल सी बात, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एक्सिबिट मेटाबॉलिज्म। फिर क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा? नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों नहीं होगा, हम देखते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स। एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हमारा स्टमक है, ठीक है, ऐसे हमारा स्टमक है। क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है, पेप्सिन, ये सब दुनिया भर के ट्रिप्सिन, ये सब प्रोटीन आया, ये इसको पचा लिया, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं उसी प्रोटीन को जो मैं यहाँ से खा के डाल रहा था वो मैं यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे प्रोटीन आया, यहाँ पे मैं और क्या डाल दिया, और पेप्सिन डाल दिया, यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके पेप्सिन डाला तो क्या होगा पता है। और यहाँ पे और सेम जो यहाँ पे का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है जो कि है ना, उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर दिया जो कि स्टमक के जैसा है, तो क्या होगा, पेप्सिन यहाँ पे फिर से प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा। अब जहाँ फिर से डाइजेस्ट किया तो देखो जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था वो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे भी हो गया। तो मेटाबॉलिज्म जो था, जो यहाँ पे हो रहा था, मैं आउटसाइड द बॉडी को किया कि नहीं किया, मैं उसको एक्सिक्यूट कर लिया। तो वो यहीं पे बोल रहा है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। यहाँ पे सेल नहीं है लेकिन फिर भी वो रिएक्शन कर लिया। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फिर performed in a test tube is neither living और नॉन लिविंग। ना ही ये लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बस बात ये है, ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था वो रिएक्शन यहाँ पे हो गया, बस इतनी सी बात है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। Hence while metabolism is a defining feature of all living organisms without exception, ठीक है, without exception मेटाबॉलिज्म एक इसका क्या बोलते हैं, लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग कैरेक्टर है। Isolated metabolic reaction in vitro are not living things but purely living reaction, ठीक है। तो क्या मेटाबॉलिज्म पार्ट है? हाँ है, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ वो क्या, वो लिविंग नहीं है, ठीक है। वो ये जो रिएक्शन है वो लिविंग है, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन लिविंग, ठीक है, पर जो वाइट्रो था, मतलब जो सिस्टम था, अब टेस्ट ट्यूब कहाँ से लिविंग होगा, ठीक है, नॉन लिविंग। इन वाइट्रो क्या हुआ, जो रिएक्शन था वो लिविंग था, जो सिस्टम था वो नॉन लिविंग था। यहाँ पे तो क्या मेटाबॉलिज्म हुआ, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया, एक डिफाइनिंग फीचर हो गया एक लिविंग का, ठीक है। कुछ और बातों को देखते हैं जो कि एकदम एक्सेप्शन है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम हो ही ना कोई प्रॉब्लम। Hence cellular organization of the body is defining feature of life forms। क्या हम इस बात को बोल सकते हैं, जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि हमारा लिवर है, स्टमक है, ये सब एक प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। ये सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब जो उसका जो ढांचा है, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है एक लिविंग बीइंग का, जैसे हमारे यहाँ प्लांट्स के हैं, ठीक है, ये सब चीज़ भी है। बाकी हम उसको एक्सिक्यूट कर सकते हैं आउटसाइड। Perhaps the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surroundings or environment and respond to this environmental stimuli, which could be physical, chemical or biological, ठीक है। ये है असली प्रॉपर्टी। We sense our environment through our sense organs
Plants respond to external factors like light, water, temperature, and other organisms, pollutants, etc. All organisms, from the prokaryote to the most complex eukaryotes, can sense the response to environmental. The photoperiods affect the reproduction in seasonal breeders. जो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं वो लाइट की तो मान के सीजनल ब्रीडिंग करते हैं ना. Both plant and animal or organisms handle chemical entering their bodies. All organisms there are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself, that is, a self-consciousness. Consciousness therefore become the defining property of living organism. क्या टिक करना है? कंसियसनेस ही टिक करना है. जब भी अगर कंसियसनेस ऑप्शन पे हो, उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? कंसियसनेस टिक करना है. ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म में कंसियसनेस होता है. ठीक है, अब इस चीज को मैं कैसे समझा सकता हूँ? आपको समझिए. ठीक है, कि एक जो लिविंग बीइंग है, एक नॉन लिविंग बीइंग है. लिविंग बीइंग हमको उसको देख के बात समझ में आया कि नहीं यार ये लिविंग है. कैसे लिविंग है? वो रिप्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है, चलो बहुत लोग कर लेते हैं. ठीक है, ये चीज मतलब ये जो ग्रोथ है, ग्रोथ नॉन लिविंग बीइंग कर लेता है. वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है. ठीक है, ये एक डिफरेंट प्रॉपर्टी था, वहाँ पे लिखा हुआ था. ठीक है, लेकिन ना उसको देख के लगता है कि वो लिविंग है. ठीक है, और जो नॉन लिविंग है वो तो नॉन लिविंग पड़ा हुआ है. क्योंकि दोनों में एक डिफरेंस है जिसका नाम है कंसियसनेस. उसके पास ना कंसियसनेस है. वो लिविंग क्यों है? किसी कारण से लिविंग है. और लिविंग हो गया कुछ काम करने के लिए ही लिविंग बना हुआ. ठीक है, जो कि जिसको हम कंसियसनेस बोलेंगे, उसके पास कुछ काम है, वो करता है उस चीज को. वो आसपास के एनवायरमेंट को सेंस करता है. वो जाके खाने के लिए लड़ाई करता है. खाने को जाके लड़ाई करता है, उसके बाद खाने को छीनता, तब खाता है, अपना पेट भरता है और अपना को जिंदा रखता है. तो वो सर्वाइव करने का भूखा है. वो सर्वाइव करना चाहता है. ठीक है, ये सब पार्ट है. इस सबको क्लब करोगे तब पता चलेगा कि ये सबको क्लब कर देंगे तो समझ आएगा कि सबको क्या बोले हम. तो सबको बोलेंगे कंसियसनेस, है ना. तो कंसियसनेस therefore becomes the defining property of living organism. ऐसा कंसियसनेस टिक करना. कंसियसनेस ऑप्शन में नहीं है तो मेटाबॉलिज्म टिक कर देना. ठीक है, but when it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. क्या? When it comes to human beings, it is all more difficult to define the living state. We observe patient lying in coma. ठीक है, जब हम ह्यूमन की बात करें तो हमको और मुश्किल पड़ता है लिविंग को डिफाइन करना, एक लिविंग ह्यूमंस को. जैसे कि we observe patients lying in coma in hospitals virtually supported by machines which is replace heart and lungs. देखिए, लंग्स से काम मशीन कर दिया, हार्ट का मशीन कर दिया. इंसान जस्ट मरने ही वाला है लेकिन हम उसको बचा लिए. लेकिन वो इंसान की मेंटल स्टेट खत्म है. इंसान ब्रेन डेड है. ठीक है, लेकिन हम उसको ऐसा मरने नहीं दिए. वो कोमा में है. समझ रहे हैं? तो क्या वो डेड है या वो लिविंग है? वो डेड इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जो बॉडी का काम था वो कौन कर रहा था? वो मशीन कर ले रहे हैं. लेकिन जो बाकी बॉडी का जो पार्ट है जो कि ठीक काम कर रहा है, वो कर रहा है अपने में. तो वो लिविंग हुआ कि नॉन लिविंग हुआ, तो एक क्वेश्चन मार्क है. पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड. ठीक है, उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा. द पेशेंट हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. अब उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है. आर सच पेशेंट आर नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग? ये क्वेश्चन है, इसको देखेंगे. In higher classes, you will come to know that all living phenomena are due to underlying interactions. जितना भी living phenomena है सब क्यों है? इंटरेक्शन से कारण है. Properties of tissues are not present in the constituent cells but arise as a result of interaction among the constituent cells. Similarly, properties of cellular organelles are not present in molecular constituents of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular component of organelle. क्या बोल रहा है? मान लीजिए ये लीवर है. ठीक है, ऐसे. ठीक है, लीवर अब कैसे बना होगा? एक मॉलिक्यूल से बना होगा. ठीक है, तो ये जो लीवर क्या काम करता है? डाइजेशन वाइजेशन में बहुत सारे में चीज में हेल्प करता है. देखेंगे, अगर मैं इसके एक मॉलिक्यूल्स को अलग कर दूं तो क्या वो मॉलिक्यूल्स लीवर है? नहीं, वो मॉलिक्यूल लीवर नहीं है. लीवर क्या है? उस मॉलिक्यूल्स के कॉम्प्लेक्स से बना हुआ एक ऑर्गन, उसको हम लीवर बोलेंगे. बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ बड़ा सा, जिसको हम बोलेंगे लीवर. और वो लीवर काम कर रहा है ना, वो लीवर ऑर्गन है, वो लीवर लिविंग है. ठीक है, और वो लीवर बन से हम बने हैं. लीवर मतलब लीवर एक पार्ट है ना. वो मॉलिक्यूल अकेला लीवर वाला काम नहीं कर सकता. उसको उस मॉलिक्यूल को अलग कर दूंगा तो उसको मैं ये बात बोल सकता हूँ कि लीवर का मॉलिक्यूल है, लेकिन अकेला लीवर नहीं है. अगर मैं उसका सेल्स अलग कर लूंगा तो मैं बोलूंगा ये लीवर सेल है. ये लीवर नहीं है, लीवर सेल है.
जब ये सेल बनेगा, ये सिल्वर सेल बहुत सारे मिलेंगे, टिश्यूज बनेगा, टिश्यू बन के ऑर्गन बनेगा, ऑर्गेनली बनेगा, ठीक है। तब मैं जाके बोलूँगा कि हाँ अब ये लिवर है, समझ रहे हो। तो यही बात बोल रहा है। दिस इंटरेक्शन जो लिवर जो भी चीज शो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, वो आपस में जो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, जो टिश्यूज है वो इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनके इंटरेक्शन का रिजल्ट है वो चीज, ठीक है। कुछ बाइल प्रोडक्शन हो गया, कुछ और प्रोडक्शन हो गया। ये सब जो लिवर के पास जो दुनिया भर अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं, अलग अलग टाइप के जो सेल्स है, उनके मिला जुला के जो इंटरेक्शन है उससे उसका आउटकम आ रहा है, वही से उस लिवर का, उस ऑर्गन का फंक्शन, ठीक है। This interaction results in emergent property at a higher level of organization. Is phenomenal in the hierarchy of organizational complexity of organisms. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating. क्या बोल रहा है? Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. Biology is the story of life on Earth. Biology is the story of life on Biology is the story of evolution of living organisms on Earth. All living organisms, present, past, and future, are linked to one another by sharing the common genetic material, but to varying degree. है ना, जितने भी ऑर्गेनिज्म सबके सब एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल शो करते हैं, पर एक वैरायंट डिग्री के साथ। मतलब पूरा के वही बात बोल रहा है कि हम सबके पूर्वज एक है, हम सबके एक एंसेस्टर है कि नहीं। यहाँ से दूसरा पॉइंट आता है, अब हम डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे। अभी तक तो हम नॉर्मल ये सब के बारे में देखेंगे, व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉट लिविंग, लेकिन अब हम डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे, और इस वीडियो को इसको हम दूसरे वीडियो पे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।